तरह से आपकी प्रिपरेशन लास्ट 15 डेज की होनी चाहिए। आई एम वेरी श्योर यू गाइज आर गोइंग टू रॉक द एग्जाम कि आई एम वेरी श्योर अब तक की आप समझ चुके होंगे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जब आप मॉक एनालिसिस करो तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस करिएगा कि कहीं आपसे सिली मिस्टेक्स तो नहीं। और टाइम मैनेजमेंट यानी कि यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर विद इन योर प्रिस्क्राइब टाइम। हाय गाइस, so only 15 days left for all those students who are preparing for MHCT law exam। पहली बात तो यार मेरी तरफ से all the very best। I am very sure you guys are going to rock the exam। बट ये 15 दिन आपके कहीं ना कहीं रैंक को लेके या आपके मार्क्स को लेके डिसाइसिव हो सकते हैं। तो इन 15 दिन को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है और किस तरह से आपकी प्रिपरेशन लास्ट 15 डेज की होनी चाहिए, क्विकली हम देखेंगे इस सेशन में। बेटा लास्ट 15 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही फोकस करना है। हर एक सब्जेक्ट की आई एम वेरी श्योर अब तक की आप समझ चुके होंगे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे पहले बेटा नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनमें से वो टॉपिक्स जो आपके अकॉर्डिंग, जो आपके फैकल्टीज के अकॉर्डिंग हमने जो आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर फोकस करिए, उनको बार बार रिवाइज करिए। यू कैन गो एंड रीविजिट द टॉपिक्स। आपने अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, कोई स्टडी मटेरियल होगा आपके पास, प्लीज रिवाइज दोस नोट्स, क्योंकि उन्हीं नोट्स से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आप फेच करने वाले हो, मैक्सिमम मार्क्स। दूसरी चीज, वैसे 15 डेज के अंदर हम ये नहीं कहते हैं बेटा कि आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए या एनालिसिस करिए, बट येस 15 डेज में एटलीस्ट 4 मॉक्स आप दे सकते हो। 3 to 4 मॉक्स बेटा आपके लिए इनफ होंगे। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आने लगता है बेटा, तो 4 मॉक्स का एक टारगेट रखिए और सेम डे पे एनालिसिस करिए ताकि आपको अपने वीकनेसेस और आपके स्ट्रेंथ्स का पता चले। जब आप मॉक एनालिसिस करो तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस करिएगा कि कहीं आपसे सिली मिस्टेक्स तो नहीं, कहीं आप पेपर तो नहीं छूटा, कहीं आपने कोई एक पूरा सेक्शन या पूरा क्वेश्चन, एक पूरा लॉट आपने छोड़ तो नहीं दिया। तो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होना चाहिए, विद इन टाइम होना चाहिए और आपको एक्यूरेसी से करेक्ट आंसर पे टैप करना है, टिक करना है एक्चुअली। तो ये आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से मिलने वाले हैं, राइट। उसके अलावा अगर आपने फॉर्मूलाज बनाए, स्पेशली मैथ्स हो गया आपका, जो साइंस का एरिया, मैथ्स का एरिया, वहाँ पे जो भी आपने फॉर्मूलाज बनाए वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। फ्लो चार्ट, स्पेसिफिकली लीगल रीजनिंग के अंदर अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं या अगर आपके पास फ्लो चार्ट्स है तो आपको पूरा टॉपिक देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। इट इज बेटर जस्ट यू गो एंड सी द फ्लो चार्ट, आगे पीछे आप उसको देख सकते हो और उससे आप रिविजन कर सकते हो। उससे आप तैयारी को अपना और ज्यादा, कहीं ना कहीं रिविजन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना अच्छा आपकी प्रिपरेशन रिफाइन होगी। रिविजन इज फॉर रिफाइनमेंट। Last but not the least, you have to make sure that when you are practicing mocks in these 15 days, don't study many things, just focus on practice and revision of those topics which you have already studied, most important topics। और ध्यान रखिएगा बेटा टाइम मैनेजमेंट, यानी कि you have to complete your paper within your prescribed time। आपने एक बार पेपर कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज भी कर लिया और उसका मॉक एनालिसिस, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एंड यू हैव टू नो द एलिमिनेशन मेथड, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करें और राइट आंसर तक कैसे पहुंचे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको MHCT लॉ एग्जाम में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपकी सीट पक्की करने वाली है। मेरी तरफ से तो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट है। कोई भी अगर डाउट, कोई भी इशू हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप रेज करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।